हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की इरिगेशन की क्लास के अंदर, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो रेगुलर सब्जेक्ट है हमारा इरिगेशन, उसकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। साथ में दोस्तों आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स और दूसरे जो है सब्जेक्ट की क्लासेस को भी दोस्तों रिवाइज कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है क्रॉप्स एंड ड्यूटीज ऑफ वाटर सब्जेक्ट के अंदर से। और आज हम डिस्कस करें टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या होता है दोस्तों? पिछली बार हमने जो है दोस्तों क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था कि खारी क्रॉप क्या होता है, राबी क्रॉप्स क्या होता है और कैसे हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं फूड एंड नॉन फूड कैटेगरी के अंदर। आज हम डिस्कस करें टाइम फैक्टर को। टाइम फैक्टर क्या होता है दोस्तों? द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द कैनाल हैज एक्चुअली रन टू द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच it was supposed to run as per the design calculation is called time factor। देखो क्या है, the ratio number of days for which the canal has actually run to the total number of days for which it was supposed to run as per the design calculation। मतलब कितने दिन के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया था और कितने दिन हमने उसको जो है दोस्तों रन किया है उसमें पानी को, दैट इज कॉल्ड टाइम फैक्टर। ऑप्टिमम वाटर क्या होता है दोस्तों? वाटर डेप्थ। ऑप्टिमम वाटर डेप्थ क्या है दोस्तों? द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट विच द क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम वाटर डेप्थ। क्या है दोस्तों? द क्वांटिटी ऑफ वाटर विच द क्रॉप्स प्रोडक्शन इज मैक्सिमम is called optimum water। ठीक है दोस्तों, for crop production is badly affected reduced by water less than or more than optimum water depth, the farmer should be educated with this fact। Some important Indian crops with their periods of growth, water required, seeds requirement, yields etc। कैश क्रॉप एंड नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती है दोस्तों? कैश क्रॉप क्या होती है? तो क्रॉप विच हैव टू बी इन कैश्ड इन देयर in the market and cannot be consumed directly by the cultivator is called cash crops। मतलब जिनको के एक अन्न उगाने वाला है, मतलब किसान जो है खुद कंज्यूम ना करके उसको मार्केट में बेचता है और उसको जो है एनकैश करता है, मतलब उसके अगेंस्ट में पैसा जो है कमाता है, दैट इज कॉल्ड कैश क्रॉप्स। और दूसरा क्या है दोस्तों? रेशो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं दोस्तों? द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड वन आफ्टर अनदर इज नोन एज रोटेशन क्रॉप्स। मतलब एक फसल के बाद दूसरा फसल को उगाना सेम फील्ड के अंदर, एक ही खेत के अंदर, दैट इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द क्रॉप। क्रॉप रोटेशन पैटर्न क्या होता है दोस्तों? अगर आप जो है एक ही फसल को एक खेत के अंदर बार बार लगातार लगाते जाएं तो आपकी जो खेत की उर्वरकता है दोस्तों वो कम हो जाती है और उससे खेत जो है जो ज़्यादा जो है क्रॉप नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसीलिए जो तो हम क्या करते हैं, खेतों में अलग अलग क्रॉप्स को रोटेशन वाइज लगाते हैं ताकि हमारी जो गुणवत्ता है, जो खेत की जो पैदावार है वो बरकरार रहे। तो वो रोटेशन क्या होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है दोस्तों, कैसे होना चाहिए? वीट, ज्वार, ग्राम, मतलब वीट गेहूं लगाओ, ज्वार लगाओ और फिर दाल लगा दो कोई, राइस लगाओ, ग्राम लगाओ, वीट, कॉटन, शुगर केन और ग्राम्स, कॉटन, ज्वार, ग्राम्स, वीट, मिलेट और जो है ग्राम। ये जो है दोस्तों इस तरह से हम लोग रोटेशन करके जो है अपनी फसलों को उगा सकते हैं। जैसे वीट जो है राबी सीजन में उगाओ, मिलेट जो है खारिफ में और ग्राम जो है दोबारा राबी में। मतलब इस तरह से जो है आप रोटेशन को चेंज कर सकते हैं, फसलों को उगा सकते हैं। एडवांटेज ऑफ रोटेशन क्रॉप क्या है दोस्तों? जैसे हमने पहले बताया था, सॉइल डज नॉट बिकम वीक इन वन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब एक जो है उसमें जो मिनरल्स होते हैं सॉइल के वो बरकरार रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जो है दोस्तों एक ही मिनरल को हम लोग लार्ज क्वांटिटी में जो है यूज किए जा रहे हैं, ये बार बार एक ही तरह की फसल को लगाए हुए। तो जब क्रॉप रोटेशन होता है तो अलग अलग जो है हमारे केमिकल्स जो है वो जो है दोस्तों उनकी जो है वैल्यू और उनकी जो गुणवत्ता है, जो उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी जो टेंडेंसी है सॉइल के अंदर वो बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, क्रॉप रोटेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्रॉप रोटेशन क्या करती है? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करती है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द डिजीज एंड वेस्टेज ड्यू टू द इंसेक्ट ऑफ सिमिलर नेचर ऑन द ऑन ग्रोइंग सॉइल। मतलब एक ही तरह के जब जो फसल उगाते हैं तो उसमें जो दोस्तों उसके कीड़े मकोड़े जो होते हैं या फिर जो इंसेक्ट होते हैं जमीन के सॉइल के अंदर, वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होते जब आप अलग अलग तरह की फसलों को उगाते हैं। नेक्स्ट क्या दोस्तों? इन केस ऑफ ओवरलैप क्रॉप ईल्ड इट हेल्प्स इट इंक्रीज द ओवरऑल क्रॉप्स ईल्ड, पैदावार बढ़ाता है। इट हेल्प इन एक्सट्रैक्टिंग of different food from the soil and thus avoid the general deficiency of any particular
टाइप ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। वही जैसे हमने पहले भी बताया, एक ही तरह के जो है न्यूट्रिएंट्स सॉइल से गायब नहीं होते या हम उनको यूज कंज्यूम नहीं करते हैं एक ही तरह को फसल को लगाते हुए। इस तरह इसीलिए जो है एडवांटेज ऑफ क्रॉप जो है दोस्तों क्रॉप रोटेशन के हैं। ठीक है दोस्तों, कमांडेड एरियाज क्या होते हैं? द एरिया इन ओवर विच द कैनाल इरिगेशन वाटर फ्लो बाय ग्रेविटी इज नोन एज कमांडेड एरिया। जहां पर जो है ग्रेविटी की वजह से जो है दोस्तों हमारा कैनाल का जो पानी जो है वो सर्कुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड commanded area. There are two types of commanded area in the canal irrigation system. The knowledge of these essential for future further study of canal irrigation system. कौन कौन से? ग्रॉस कमांड एरिया GCA भी बोलते हैं और कल्चरेबल कमांड एरिया CCA भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रॉस कमांड एरिया और कल्चरेबल कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया क्या है दोस्तों? द टोटल एरिया बाउंडेड विद द इरिगेशन प्रोजेक्ट विच can be irrigated economically without considering the limitation of the quantity available of water is known as gross command area। जो कि नहर के साथ साथ में जो एरिया होता है जहां पर कि हमें किसी तरह की पानी की कमी नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस कमांड एरिया। और कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है? द कल्चरेबल कमांड एरिया इज दैट एरिया ऑन ऑफ लैंड इन विच द एग्रीकल्चर कैन बी डन, क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। द कल्चरेबल कमांडेड एरिया मे बी defined as the gross commanded area minus unculturable area such as road, village, ponds। ये सब क्या है दोस्तों? ये आपके अनकल्चरेबल जो है दोस्तों कल्चरेबल कमांड एरिया के अंदर आती हैं। ठीक, ये अनकल्चरेबल एरिया है कौन कौन से दोस्तों? रोड, विलेज और पॉन्ड्स। ठीक, जिसमें से अगर हम बता दें, ठीक है, तो एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि ग्रॉस कमांड एरिया, जो ग्रॉस कल्चरेबल एरिया में से अगर हम वो एरिया हटा दें जिसमें कि हम लोग रोड, विलेज और पॉन्ड्स वगैरह को हटा देते हैं, तो वो जो हमारा बच जाता है दैट इज कॉल्ड कल्चरेबल कमांड एरिया। क्या लिखा हुआ है? द कल्चरेबल कमांड एरिया में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द ग्रॉस कमांड एरिया माइनस जो है अनकल्चरेबल एरिया लाइक रोड, विलेज एंड पॉन्ड्स को हम हटा दें तो दैट इज कल्चरेबल कमांड एरिया। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है दोस्तों? द परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। मतलब किस जो है दोस्तों इंटेंसिटी से जो है आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली इज कॉल्ड इरिगेशन परसेंटेज या इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। द एंटायर कल्चरेबल कमांड एरिया इज नॉट proposed to the irrigated at one time. The first reason is that the intensive irrigation causes waterlogging and over irrigation of land. The second reason is that due to the shortage of irrigation water and extensive irrigations of preferred in intensive irrigation। क्या होता है दोस्तों? आप पूरे के पूरे लैंड को एक बार में कल्टीवेट नहीं करते हो आप, क्योंकि उससे क्या हो सकता है? शॉर्टेज ऑफ वाटर हो सकती है। तो इस चीज को हम लोग जो है कंसिडर करते हैं और एक जो है पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर जो है दोस्तों हम लोग जो है कह सकते हैं एग्रीकल्चर करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को कहा जाता है इरिगेशन ऑफ इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, IIP कहा जाता है। एरिया टू बी इरिगेटेड, द एरिया प्रपोज टू बी इरिगेटेड एट एनी वन टाइम इज कॉल्ड एरिया। जो एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि अभी हमने बात किया इंटेंसिटी, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं इरिगेशन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्या दोस्तों? दैट इज कॉल्ड इरिगेटेड एरिया। ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ CCA बाय इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। CCA मीन्स जो हमारा कल्टीवेशन जो है कल्चरेबल कमांड एरिया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से। इट इज वर्क आउट और सीजनली बिकॉज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स ऑफ द टू सीजन्स आर क्वाइट डिफरेंट। मतलब जैसे हमने बात किया खारिफ और राबी में जो है दोस्तों हमारा क्या होता है? वाटर जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज है। टाइम फैक्टर क्या होता है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑफ कैनाल हैज एक्चुअली रन टू द नंबर ऑफ डेज इरिगेशन पीरियड इज कॉल्ड। मतलब जो इरिगेशन पीरियड के अंदर जो हमने जो है कितना पानी जो है कैनाल्स के अंदर जो है दोस्तों एक्चुअली में फ्लो हुआ, रन हुआ, दैट इज कॉल्ड टाइम फैक्टर। द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ कैनाल कैन बी डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द वाटर रिक्वायरमेंट टू द कैनाल बाय टाइम फैक्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ड्यूटी ऑफ वाटर। दोस्तों ये नेक्स्ट जो चैप्टर है इसको आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।